हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो अभी बेसिक मैथ्स का पेपर हुआ था उसके एमसीक्यू हमने देखे थे। ठीक है, अभी हम उसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 ए पोर्शन हम अभी देख रहे हैं जो वेक्टर एलजेब्रा का होता है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। बाद में हम 2, 3 एंड 4 देखेंगे, तो पहले हम इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो उसमें ए के अंदर अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने थे। मैं यहाँ पे आपको तीन सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो एग्जांपल क्या है? इफ x इक्वल टू -1, 2 एंड 3 एंड y इक्वल टू 2, -5 एंड 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। यानी हमको यहाँ पे वेक्टर x दिया है, वेक्टर y दिया है और सिर्फ आपको 3x प्लस 2y फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको x लिखना है, x इक्वल टू व्हाट? -1, 2, 3 एंड बाद में y लिख देना है। y क्या है? 2, -5 एंड 8। ओके, अभी मुझे जो पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। सिर्फ मुझे 3x प्लस 2y ढूंढना है, राइट? तो व्हाट इज 3x? 3x बोले तो x जो वेक्टर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऐसा लिखते तो भी चलता है, -1, 2, 3 प्लस 2y। y बोले तो 2, -5, 8। पहले 3 लिखो, बाद में x लिखो, बाद में प्लस 2 लिखो, बाद में y लिखो। तो y क्या है? 2, -5। बाद में 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? इट बिकम -3, 3 into -3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, है ने? 3 गुणिया ओછા 1 ઓછા 3, 3 દુ 6 અને 3 તારી 9 ગુજરાતીમાં કરી દો। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, -10 एंड 2 8 जा 16। बाद में तो क्या करना है? सिंपल कैलसी के अंदर है ना, कैलकुलेटर के अंदर आपके पास सिंपल कैलसी था तो उसके अंदर सिंपल क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है ना? तो -3 प्लस 4 इज 1, है ना? -3 प्लस 4 इज 1, 6 प्लस -4 इज -4 and 9 plus 16, the answer is 25. So this is my answer, 1 -4, 25, right? बाद में यहाँ पे लिख देना, therefore 3x plus 2y is equal to 1 -4, 25. This is your answer. Okay? तो इजी था, कुछ था नहीं इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सिंपल एग्जांपल पूछा था। हाँ, तो इसके आपको 3 मार्क पूछे थे, तो इस तरह आपको ये एग्जांपल सोल्व करना था। Now we have to focus on the another example. This is example number 1 था, right? Now we have to focus on the second example. तो second example क्या है? तो हम देखते हो, इसमें समझ आएगा ना? ओके, बहुत सारे बच्चों का ये एग्जाम्पल आराम से सही होगा। हाँ, now we have to focus on the example number 2. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर वेक्टर a दिया है, b दिया है, वेक्टर c दिया है। Then find the value of modulus of 2a plus 3b minus c. मानांक शोधवा कीधो, जो गुजराती में कहे तो मानांक कोनो 2a plus 3b minus c। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 2a plus 3b minus c ढूंढना पड़ेगा। तो हम देख लेते क्या है वैल्यू। a equal to i plus 2j plus k, b equal to 2i minus 3j plus k and c equal to -2i minus j plus 5k. Then find modulus of 2a plus 3b minus c. तो इसमें कुछ है नहीं, सॉल्यूशन क्या करेंगे? पहले हम वेक्टर a लिखेंगे। वेक्टर a क्या है? तो i plus 2j plus k। तो उसको वेक्टर को पोजीशन फॉर्म दिया है, ij के फॉर्म दिया है, तो उसमें से पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा? इट इज 1 2 1। बाद में b लिखो, तो b क्या है? तो इट इज नथिंग बट 2i minus 3j plus k। तो वो क्या हो जाएगा? इट इज 2 -3 1। ओके, 2i minus 3j plus ओके। एंड वेक्टर c क्या है? इज अ -2i minus j plus 5k। तो वो क्या हो जाएगा? -2 -1 एंड 5। तो दिस इज माय व्हाट? वेक्टर a b c। पर मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है 2a plus 3b minus c, उसका मॉड्यूलस। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? फाइंड 2a plus 3b minus c, राइट? तो अभी हमने आगे के एग्जांपल में 3x plus 2y किया, राइट? तो उसके लिए अभी हम 2a, तो 2a कैसे फाइंड करेंगे? तो a जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम 2 4
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 2, बाद में प्लस 3b, तो b जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 -9 एंड 3। समझ में आया? जो वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर b है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड बाद में माइनस c करना है, तो c क्या है -2 -1 5। ओके, तो इस तरह आपको एग्जांपल सोल्व करना है, कुछ है नहीं एग्जांपल के अंदर, जस्ट अ सेकंड। 2 4 2 6 -9 3 एंड -2 -1 5। अभी क्या करना है, इसको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करो और आंसर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 + 6 8 8 + 8 -2 यानी +10 हो जाएगा। ओके, बाद में 4 + -9 यानी -5 -5 + 1 यानी -4। ओके, एंड लास्ट वन 2 + 3 is 5 5 - 5 is 0। तो ये मेरा आंसर आ गया 2a + 3b - c। पर मुझे क्या पूछा है, मुझे फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ 2a + 3b - c। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप आएगा मॉड्यूलस ऑफ 2a + 3b - c इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² + z²। अभी आपके पास 2a + 3b - c क्या है, तो ये रहा, तो उसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर 100 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, राइट। इसको ऐड कर दो तो इट इज नथिंग बट √116। अगर आप इसके आगे भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, इट इज नथिंग बट 29 × 4 4 9 3 4 8। ओके, राइट, तो ये 4 आउटसाइड, तो आंसर इज 2√29। दिस इज माय फाइनल आंसर। सर अगर मैंने यहाँ पे √116 लिखा है और एग्जांपल स्किप किया तो चलेगा? दोनों आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा, दोनों आंसर चलते हैं, राइट। तो ये पूरा आपका एग्जांपल ABC था, 2a + 3b - c। आपको सिर्फ उसका मॉड्यूलस पूछा था। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एडिशन पूछा था, सेकंड एग्जांपल के अंदर सिर्फ मॉड्यूलस फाइंड करना था। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत इजी थे, आपके आराम से मार्क आ चुके होंगे आई थिंक। हाँ, तो ये दोनों एग्जांपल आराम से हो सकते थे, राइट। वापस बोल देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आंसर रखते हो √116 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें से कॉमन लेते हो स्क्वायर रूट वाला टर्म तो भी चलेगा, दोनों आंसर वैलिड है। हाँ, और ये डायरेक्टली आपने स्टेप किया है तो भी चलेगा, हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। કઈ m ની વેલ્યુ માટે આ બે વેક્ટર પરસ્પર લંબ હોય તે કહેવાનું છે। તો ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ વેક્ટર। સપોઝ વેક્ટર एग्जांपल नंबर 3 वेक्टर a क्या है, a = mj + 2i + k। तो इसको वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो i j k लाइन में नहीं दिया है, पहले i आता है, बाद में j आता है, बाद में k आता है। तो पहले i वाला टर्म तो कौन आएगा 2, बाद में j वाला टर्म तो m और बाद में 1। तो यहाँ पे आपकी गलती होनी चाहिए नहीं, हाँ। तो यहाँ पे अगर आपने गलती किया तो आपका मार्क जाएगा। बाद में वेक्टर b क्या है 2i + 4j + 5k। तो वो क्या हो जाएगा, इट इज 2 4 एंड 5। दिस इज माय वेक्टर 2 गिवन वेक्टर, राइट। अभी यहाँ पे दिया है कि हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, राइट। तो मैंने बोला था उस हिसाब से जब भी आपको कोई अननोन फाइंड करने को बोलेंगे तब क्या होगा, आपको कोई ना कोई एक कंडीशन दिया हुआ होगा, तो वो कंडीशन पे फोकस करना है। तो यहाँ पे लिखना हियर, क्या लिखना है हियर a.b = 0। Why? Because here given that what कि a is perpendicular to b है ને, અહીંયા a.b 0 થાય કેમ, કારણ કે a અને b પરસ્પર લંબ છે। આ કંડીશન પર જ આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થાય, રાઈટ। तो अभी क्या होगा, चलो देखते हैं। इंप्लाइज वेक्टर a क्या है, इट इज 2m1 डॉट वो क्या है 2 4 5 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो वी नो दैट क्या कि अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है, तो उसके हिसाब से 2 × 2 4 4 × m अरे 4m × 4
4m and 1 into 5 is 5 is equal to 0 implies 4 plus 5 is 9 equal to 0। तो मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है, therefore 4m equal to minus 9 implies m equal to minus 9 by 4। This is my answer, right? यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने लिखा है, a डॉट b इक्वल टू 0 और ब्रैकेट के अंदर ये कंपलसरी लिखना है a इज परपेंडिकुलर टू b, या तो फिर गुजराती में लिखी दो a અને b परस्पर लंब है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस एग्जांपल के अंदर आपने ये लिखा है, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको इसके 1 मार्क जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका ये फंडा क्लियर है, राइट? तो ये चीज याद रखनी है। मैथ्स के अंदर स्टेप के मार्क मिलते हैं, आई नो दैट, बट आपको स्टेप अच्छी तरह लिखना है। हर एक स्टेप के अंदर 1-1 लाइन का गैप भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पेपर चेक करने के टाइम पे प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। ओके, तो इस तरह मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाए। अभी मैं नेक्स्ट उसमें ही क्वेश्चन नंबर 5b सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस। क्वेश्चन 5b का फर्स्ट एग्जांपल था क्या कि भाई दो वेक्टर है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i plus 2j and i plus j plus 3k इज साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 46/55। तो यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना है, राइट? तो सॉल्यूशन, फर्स्ट एग्जांपल जो था, तो उसके लिए हम ये दो वेक्टर दिए हैं, उसको मैं पहले नाम दे दूंगा हियर a इक्वल टू i plus 2j। तो उसका पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? 1, 2 and 0। पता है ना, i, j and k नहीं है, दैट्स व्हाई 0 हो जाएगा। बाद में वेक्टर b क्या है? इज i plus j plus 3k। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 1, 1 and 3। हाँ, पहले डेटा कलेक्ट कर लेना है। अभी हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है साइन इनवर्स एंगल। तो यहाँ पे तुरंत ही फॉर्मूला लिखना है। वी नो दैट what theta is equal to sin inverse in bracket modulus of a cross b upon mod of a into mod of b। और उसको क्या कर देंगे हम? इक्वेशन स्टार दे देना है। ऑलवेज याद रखना है क्या, जब भी एग्जांपल के अंदर फॉर्मूला आती है तो फॉर्मूला पहले लिखना है। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखा, उसके हिसाब से भी हमको एग्जांपल करना है। तो क्या होगा एग्जांपल? चलो पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस ऑफ ए क्या है? तो a है, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा? a बोले तो 1, 2 and 0। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, इट इज नथिंग बट रूट 5। समझ में आया? बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप फाइंड करेंगे मॉड्यूलस ऑफ b। तो मॉड्यूलस ऑफ b क्या हो जाएगा? तो एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया मॉड्यूलस के, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बाद में लिखनी जरूर नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट b का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 9 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9। सर मैं ब्रैकेट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखूं? इट इज अप टू यू। अगर लिखते हो तो अच्छा है, नहीं लिखते हो डायरेक्टली फाइंड करते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रूट 11। समझ में आया? तो मॉड्यूलस ऑफ ए मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ बी मिल गया। अभी मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे पहला स्टेप क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। तो वी नो दैट ए क्रॉस बी कैसे मिलता है? तो इट इज द फर्स्ट रो इज i j k, सेकंड रो इज ए कौन है? तो इट इज 1 2 0, थर्ड रो इज 1 1 3, राइट? इस तरह आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? i, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई 6 minus 0 minus j इन ब्रैकेट क्या आएगा? इस तरह बंद करते हैं, राइट? तो 1 0 1 3, 1 3 जा 3 minus 0 प्लस k इन ब्रैकेट क्या आएगा? इट इज 1 minus 2, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, बीच में माइनस, राइट? तो इट इज नथिंग बट 6 minus 0 is 6, so this is 6i, 3 minus 0 is 3, this is minus 3j, and 1 minus 2 is a minus 1, this why this is minus k। समझ में आया ना? 6 minus 0 is 6i, 3 minus 0 is 3, so 3j पर आगे माइनस है, 1 minus 2 is a minus 1, और वो माइनस और ये माइनस है, माइनस 1k। 1 नहीं लिखते तो भी चलता है। तो ये क्या मिल गया? इट इज नथिंग बट 6 minus 3 minus
दिस इज माय ए क्रॉस बी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट क्या आएगा आंसर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इट इज नथिंग बट रूट 46। तो देखो मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी मिल गया है, मॉड्यूलस ऑफ ए मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ बी भी मिल गया है। अभी उसको सिर्फ फॉर्मूला में लिखना है, तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार की मदद से। हाँ, तो क्या होगा, हम वापिस यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। फॉर्मूला अच्छी तरह लिखना है। हाँ, फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे आपको, याद रखना। तो ये क्या मिल जाएगा, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट रूट 46 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इज रूट 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज रूट 11, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए था, रूट 46 अपॉन रूट 55, तो वी नो दैट 5 into 11 is 55, तो साइन इनवर्स इन ब्रैकेट बिग स्क्वायर रूट के अंदर 46 अपॉन 55, तो दिस इज माय व्हाट एंगल थीटा। लॉक कर दो। हाँ, तो इस तरह आपको ये पूरा एग्जांपल आसानी के साथ सोल्व। सर ये मैंने फर्स्ट स्टेप ये करता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी ढूंढता हूँ, बाद में ये स्टेप करता हूँ, तो इट इज अप टू यू, अपने को क्या आंसर आना होता है। तो इस तरह आपका आंसर आता है। ओके, नाउ इट फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। ओके, okay student, the second example like this, find a unit vector perpendicular to both the vectors a and b। तो we know that, हाँ, इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, एकम लंब सदिश। हाँ, गुजराती में શું क्या है, एकम लंब सदिश। हाँ, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, चलो सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर a और b को जो पोजीशन फॉर्म दिया उसमें से पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर a इज व्हाट 5y plus 7j minus 2k, तो it is nothing but what 5 7 minus 2 I j k। और सिमिलरली वेक्टर b क्या है j minus 2k plus 3i, तो उसके हिसाब से अगर हम i j के फॉर्म नहीं है, तो पहले i बाद में j बाद में k, तो it is 3 1 minus 2। हाँ, पहले i आएगा, बाद में j आएगा, बाद में k आएगा। जस्ट अ सेकंड, हाँ, मैं वेक्टर चेक कर लेता हूँ पहले, j माइनस 2k प्लस 3 ओके एंड 5y प्लस 7j प्लस माइनस 2k ओके। तो इस तरह आपको ये वेक्टर फॉर्म बनाना है। अभी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर a एंड b। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देनी है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, चलो मैं उसमें लिखता हूँ, परपेंडिकुलर टू both the vector a and b is given by what a cross b upon modulus of a cross b। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढना है और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका मॉड्यूलस ढूंढना है और एग्जांपल अपना आ जाए, राइट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट a क्रॉस b। तो पहले हम a क्रॉस b ढूंढेंगे। तो a क्रॉस b क्या आता है, तो अगेन वी नो दैट I j k। a कौन है, तो a रहा 5 7 minus 2, j क्या है, इट इज 3 1 minus 2। ओके, 5 7 minus 2 3 1 minus 2। अभी इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा, i इन ब्रैकेट 7 into minus 2 minus 14 माइनस 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 प्लस 2, राइट, माइनस j इन ब्रैकेट 5 into minus 2 minus 10 minus 3 into minus 2 minus 6 यानी प्लस 6 प्लस k इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 5 minus 21। ओके, ये आना चाहिए आपको। 7 into minus 2 minus 14, 2 into minus 1, अरे 1 into minus 2 is minus 2, और वो माइनस और बीच वाला माइनस यानी प्लस हो जाएगा। j क्या है 5 into minus 2 minus 10, 3 into minus 2 is minus 6, और वो वाला माइनस है सर प्लस 6, 5 into 1 is 5 minus 7 into 3 is
21। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज -14 प्लस 2 यानी -12, तो -12i। -10 प्लस 6 इज अ -4 और ये बार वाला माइनस यानी +4j। और सिमिलर दिस इज 5 - 21 तो इट इज 16 5 21 तो -16k। तो दिस इज माय वेक्टर इज व्हाट, -12 4 एंड -16। तो दिस इज माय a क्रॉस b और मुझे क्या फाइंड करना है, वी रिक्वायर मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। तो वो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, इट इज नथिंग बट 144 प्लस 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256 है ना, -12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का स्क्वायर माइनस है पर हम प्लस ही कर देंगे डायरेक्टली। तो उसका आंसर आपका आता है स्क्वायर रूट के अंदर 416। ओके, तो हमको मॉड्यूलस भी मिल गया और बाद में लिखना है देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बोथ द वेक्टर a एंड b इज गिवन बाय a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। यहां पे मैंने लिखा हुआ है पर, तो वहां पे वेक्टर a क्रॉस b क्या है, तो दिस वन -12 4 एंड -16 और डिनोमिनेटर में अंदर क्या आएगा, √146। तो इट इज आगे लिख दो √1416। ओके, कोई डाउट? अगर आप इसको स्क्वायर रूट को में से आप 4 कॉमन लेके फिर डिवाइड करते हो तो भी चलेगा, अगर यही आंसर लिखते हो तो भी चलेगा। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी ये जो 416 है, अगर आप उसको यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में करना चाहते हैं आगे तो कर सकते हैं। 416 है उसको 26 × 16 कर दो, राइट, 26 × 16 इज अ 416, राइट। उसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√26 आंसर आए। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ सॉरी स्टूडेंट, तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे 26 × 16 यानी 16 इज आउटसाइड, तो 16 आउटसाइड आएगा, क्या हो जाएगा 4√26। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डायरेक्टली 4√26, चलो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो √416 और बाद में आप इसकी जगह 4√26 और ब्रैकेट के अंदर -12 4 -16, बाद में 4 को अंदर जाने दो तो क्या हो जाएगा, इट इज 1/√26 इन ब्रैकेट 4 से डिवाइड करो तो -3 1 -4। आप ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप सिंप्लीफाई करके √416 को इस तरह लिखते हो और बाद में आप लिखते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ √416 लिखोगे तो भी आपका आंसर वैलिड है, राइट। पर मेन थिंग क्या है, ये फॉर्मूला के हिसाब से a क्रॉस b ढूंढना है, बाद में a क्रॉस b का जो मॉड्यूलस मिलता है वो आपको ढूंढ के उसको डिवाइड करना है, यानी दोनों आंसर वैलिड है। ये √26 को आप अंदर जाने देते हो और ऐसा लिखते हो √26 1/√26 एंड -4/√26 तो भी चलेगा, हाँ, यानी ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा, तीन आंसर वैलिड है। ओके, तो इस तरह ये पूरा एग्जांपल आपका सोल्व हो जाता है। अभी हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, ये थर्ड एग्जांपल है। एग्जांपल लाइक दिस, कांस्टेंट फोर्स इज 3i - j + 2k and i + 3j - k act on a particle, so particle move from the point 2i + 3j + k to 5i + 2j + 3k, then find the work done। ગુજરાતીમાં કે તો આ બે બળો અચળ બળો આ એક કણ ઉપર કાર્ય કરે છે, તો એક કણ આ બિંદુથી આ બિંદુ પર સ્થળાંતર થાય છે, તો થયેલું કાર્ય શોધો, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए कि यहाँ पे हमको कितने वेक्टर दिए, दिस 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 एंड दिस, 4 वेक्टर है, उसमें से 4 वेक्टर में से 2 फोर्स है, तो फर्स्ट इज अ फोर्स नंबर 1 3i - j + 2k, तो वो क्या हो जाएगा, इज 3 - 1 2। बाद में फोर्स नंबर 2, तो वो क्या है i + 3j - k, तो इट इज नथिंग बट 1 3 - 1। बाद में
हमको दो पॉइंट दिए ए एंड बी, तो वो लिख देने हैं। पॉइंट ए इज 2i + 3j + k,